रुड़की में मानसून को लेकर प्रशासन सख्त, जल भराव और डेंगू पर दिए कड़े निर्देश। दैनिक तजुर्बा की खास रिपोर्ट। रुड़की में मानसून को लेकर राज्य मंत्री एवं राज्य आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रोहिल्ला ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि भारी बारिश के दौरान जल भराव की शिकायत मिलते ही तत्काल जल निकासी की व्यवस्था की जाए। लोक निर्माण विभाग को 1 सप्ताह के भीतर सभी बंद नाला नालियों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए साफ सफाई, फॉगिंग और जन जागरूकता अभियान तेज करने को कहा गया। बैठक में कई विभागीय अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर मंत्री ने नाराजगी जताई और कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। क्षेत्रवासियों की समस्याएं भी सुनी गईं और अधिकारियों को उनका प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। दैनिक तजुर्बा, हर खबर आपके करीब। सभागार में आपने समीक्षा बैठक की, क्या देखिए, इस मानसून सत्र के अंतर्गत जो अपनी आपदा प्रबंधन की एक्टिविटी है, कार्य प्रणाली है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि हमको 24/7 एकदम तत्पर रहना पड़ेगा और जो समस्या आती है उनकी तत्परता रूपक, सुविधा अनुरूपक, जैसे समय और समय काल परिस्थिति है उसके अनुरूप हमको समाधान की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से कि नगर निगमों में किस प्रकार की स्थिति है और वहाँ नगर निगम परिक्षेत्रों के अंतर्गत भराव है, सड़कें टूटी है, बिजली व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, उन संबंध में एक विस्तृत बैठक होनी चाहिए। उसी के क्रम में आज मैं समझता हूँ ये 5वां छठा नगर निगम है, आज बैठक रखी है। अपनी इस बैठक के अंतर्गत अपने सम्मानित नगर की मेयर और अपने राज्य मंत्री शोभा राम जी, अन्य प्रबुद्ध जन, नगर आयुक्त और ललित जी आदि प्रबुद्ध व्यक्तियों ने भाग लिया और सभी विभागों के अधिकारी लगभग थे जिनकी आवश्यकता थी और जो नगर की समस्याओं पर चिन्हात्मक रूप से आकलन करते हुए जो जो गंभीर समस्या थी उनको निस्तारण करने के संबंधित विभागों को आग्रह किया गया। देखिए, कुछ समस्याएं जो जल भराव की हैं उनके संबंध में मुख्यतः जैसे मैंने जांच करी है, कहीं पुलिया नीची है उसके अंदर से पानी निकलना, कहीं पुलिया ऊपर बनी हुई है उससे पानी निकलना, कहीं नाला और पुलिया का कनेक्शन सीधा नहीं हो पा रहा है, कहीं नाले चौक हो गए, कहीं नाला अतिक्रमण में आ गया है। तो इस प्रकार से जैसे रामपुर तिराया है और आप ये रामपुर चुंगी है, ब्रह्मपुरी है और ये मोहनपुर नगर निगम में पानी का बहुत बहाव हो रहा है, भगवती हॉस्पिटल है, ईदगाह है, सोलाना नदी के पास कुछ मोहनपुरा है, झबरेड़ा के अंतर्गत झबरेडी कला गांव है, वहाँ पर भी जानकारी मिली है। अनेकों ऐसे स्थान है जहाँ पे पानी का भराव है। उन सभी जगहों पर मैंने संबंधित जो विभाग है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के विभाग के नाले हो, चाहे इरिगेशन विभाग के नाले हो, सबको कहा है कि तुरंत अपने स्तर से सभी नालों को खोला जाए और जो पानी की निकासी उसको समुचित रूप से समाधान करा जाए। बहाना करने से कुछ नहीं होगा। 15-20 दिन में फिर इसकी जानकारी मांगेंगे। यहाँ पर अपने जिला प्रशासन की तरफ से अपर जिलाधिकारी भी थे, उन्होंने भी सभी बिंदुओं को नोट करा है। जिलाधिकारी के स्तर से भी इस दिशा में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में मात्रात्मक सुधार सामने नजर आएगा। एडीपीपी वालों ने जो जल संस्थान, जल निगम की जो पुरानी और नई सिविल लाइन बनी हुई है उसमें सिविल लाइन के अंतर्गत जो नया निर्माण कार्य है वहाँ पर कुछ जगह सड़कें दबी है। मैंने उन अधिकारियों को बुला कहा है कि सड़कें ठेकेदार से ठीक कराइए, क्योंकि बरसात आ रही है तो मिट्टी दब जाती है। जो पुरानी सिविल लाइन है वो कई स्थानों पर चौक है, तो उनसे कहा गया है कि चौक स्थान को खोलें और उसको मल इत्यादि को बाहर निकाल कर उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी को बढ़ानी है, ताकि धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से अपने जो मापदंड है उसके अनुरूप सुनिश्चित हो जाए। इसी दिशा में प्रयास किया है और सभी से 15 दिन के अंदर जिला प्रशासन रिपोर्ट लेगा। देखिए, किसी एक व्यक्ति के माध्यम से ये नहीं कहा जा सकता सभी व्यक्ति खराब हो गए और सभी के ठीक होने से ये नहीं कहा जाता कि उनमें से एक भी व्यक्ति गड़बड़ नहीं करेगा। इसलिए सिस्टम ठीक नहीं होता तो उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। एकदम किसी पर आरोप नहीं लगाया जाता और एकदम किसी को आरोप से मुक्त नहीं किया जा सकता। शिष्टाचार सौम्यता भी एक प्रोसेस है और पहली मीटिंग में, पिछली बार की मीटिंग में जो समस्याएं निराकरण रखी गई थी उस पर भी हमने रिपोर्ट मांगी थी
जिला आपदा प्रबंधन विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं वो पूरी समीक्षा करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे एक विस्तृत रिपोर्ट देनी है, फिर इसमें कमिश्नर स्तर से समीक्षा होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी के ना करने से काम नहीं होगा, ये प्रयास ही होगा कि समस्या का समुचित समाधान हो। सरकार इसके लिए तत्पर है। ऐसा नहीं है, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए की एडीबीपी की योजना बनी है। उस योजना के माध्यम से जो नगर का जल भराव होता है उसके लिए डिस्चार्ज नाले और अन्य परिक्षेत्रीय कार्य उसमें सुनिश्चित किए जाएंगे। जल्दी वो एस्टीमेट में आ गया, भाग 1 भाग 2 दोनों उसके बन रहे, सोनानी नदी से इधर का, सोनानी उधर का। प्रश्न अपना पूरा करूंगा ना, तभी तो उस पाऊंगा। परिक्षेत्र पूरे हो गए, जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसका डिस्चार्ज, इसका जल भराव भी ठीक हो जाएगा। जहां तक जिसका जो नुकसान हुआ है तो उसमें आपदा प्रबंधन के अंतर्गत तत्कालिक जो नुकसान होता है उसको लाभ देने के लिए जिला आपदा प्रबंधन एक्ट है उसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है। अगर किसी व्यक्ति की जानकारी मिलेगी तो तहसील विभाग उसमें जांच करके समुचित आज्ञा आपदा प्रबंधन विभाग को भेजेगा और कार्रवाई होगी। नहीं हुई है तो भी उसमें कोई दरखास्त, जैसी शिकायत मिलेगी तो भी उसमें कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यवस्था नहीं है, सब व्यवस्था है। जानकारी जैसे आपके माध्यम से मिलेगी उसमें भी हम त्वरित एक्शन ले सकते हैं। उस व्यक्ति तक जाके हमारा अधिकारी पहुंच सकता है। आपकी जानकारी में भी होगा तो मुझे इसका व्हाट्सएप करना है। पिछली बार आया था तो मैंने यहाँ मूल रूप से बेसिक रूप से समझा कि यहाँ पे जब तक के ये विस्तृत योजना जो 500 करोड़ की है स्वीकृत नहीं होगी तब तक काम नहीं लगेगा। तो इन परिस्थितियों में वो अपना स्वरूप धारण करने लगी है। और जल भराव की एक स्थिति ये भी रहती है कि अगर मात्रात्मक बारिश, मान लो 70 mm बारिश होनी है और इत्तेफाक से वो बारिश 120 mm हो गई, तो उस परिस्थिति में आपकी जो शहर की जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है वो 2-3 दिन के लिए डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो उसमें डिस्चार्ज होता है वो शहर का ढलान, निकलने में नालों के अंदर पानी की ग्रेविटी, उनके अंदर भराव की स्थिति, नाले की व्यवस्था और जो पानी जहाँ जिस नदी में गिरता है उसका और नाले के बीच में संबंध दोनों पर निर्भर करता है। तो इसलिए जल भराव जब होता है उसमें अपनी प्रबंधन व्यवस्था तो है ही, लेकिन प्राकृतिक रूप से भी बहुत सारी बाधाएं हैं। फिर भी मैं समझता हूं कि जो मोहम्मदपुर गांव है, पुरानी जो नगरीय कॉलोनियां नहीं है, जो प्राइवेट कॉलोनियां बनी है, उनके अंतर्गत अब भी जल भराव हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली योजनाओं के बाद जब ये सब काम नालों के बन जाएंगे, मुझे इस समस्या से लोगों को राहत मिलेगी।